हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और लाजवाब सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, लगातार अपन चर्चा कर रहे हैं कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड पेपर सेकंड, जिसमें कुछ टॉपिक अपन ने हल कर लिए हैं, कुछ टॉपिक पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे इतना आग्रह है कि वो लगातार पढ़ते रहें, जो चीज़ अपन बता रहे हैं उनका रिवीजन करते रहें। और जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो फटाफट जुड़ जाएं और साथ में आप अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई वीडियो है वो अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और साथ में लगातार आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुट सके। जो भी साथी नए जुड़े हैं उनको नहीं पता है कि आपको वीडियो कहाँ से मिलेंगे, जो पहले वाले होंगे तो उनको मैं बता दूं कि आपको तमाम वीडियो का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा। साथ में अपन ने स्कूल लेक्चर के नाम से एक प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें भी वो आप तमाम वीडियो वो उनको वॉच कर सकते हो और उनके हैंड्स नोट बना सकते हो। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि सबसे पहले आपका और हमारा जुड़ाव होना चाहिए। आपको यही काम करना है कि अपने जो चैनल है उनको आप ज्वाइन कर लें, जो व्हाट्सअप है, जो आपका यूट्यूब है, उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो की जो अपडेशन है वो लगातार आप तक पहुँचे। ठीक है साथियों, तो देखो अपन बात कर रहे थे अशुद्धि का सुधार। आपका चैप्टर है अशुद्धि का सुधार, है ना? अशुद्धि का सुधार। तो अशुद्धि का सुधार एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट क्यों कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से हर बार कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन है वो बनते हैं, है ना? एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है और 1 या 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो इसमें बनते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ बनने की पूरी संभावना है। तो अपन साथ साथ में क्या करेंगे, थोड़े बहुत ऐसे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कुछ एंट्रियाज है, उन पे भी अपन साथ साथ में चर्चा करते रहेंगे। ठीक है साथियों, तो फटाफट मैं आज का सेशन है वो स्टार्ट करता हूँ और आपको इतना ही काम करना है कि इस वीडियो को, इस सेशन को शेयर कर दो अन्य साथियों के साथ, ताकि वो भी वॉच कर सके। ठीक है साथियों, तो मैं स्टार्ट करता हूं आज का सेशन। और आज के सेशन में सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि तलपट बनाने के पश्चात और अंतिम खाते बनाने से पूर्व कोई अशुद्धि हो जाती है तो उसमें अपन कैसे सुधार करते हैं। पिछली जो क्लास हुई थी उस पे अपन ने देखा था कि प्रारंभिक लेखा पुस्तकें तैयार करते समय अगर कोई अशुद्धि होती है तो उसमें सुधार कैसे करते हैं। अभी अपन चर्चा करेंगे कि आपने तलपट बना ली लेकिन अंतिम खाते नहीं बनाए हैं, उसके बीच में कोई अशुद्धि हो जाती है तो उसमें अपन सुधार कैसे करेंगे। देखो, पहला आता है आपका पार्ट ए। उसमें क्या है कि तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियां, है ना? पहले पार्ट में अपन उन पे चर्चा करेंगे। ऐसी अशुद्धियां जो तलपट को प्रभावित करती है। तलपट का प्रभावित मीन्स उनका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है वो नहीं मिलता है, तो वहां पर आपकी तलपट है वो प्रभावित करती है। ठीक है, तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियों के कारण ही तलपट, है ना, तलपट के अंतर की राशि है वो आपके सस्पेंस खाते में लिखी जाती है। जो आपका सस्पेंस खाता है या उचंती है उस खाते में लिखी जाती है। इनका सुधार करते समय सुधार की प्रविष्टि पूर्ण करने के लिए उचंती खाता, जो आपका सस्पेंस अकाउंट होता है, का उपयोग किया जाता है। किसी भी प्रविष्टि में सुधार करेंगे तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट है वो काम में लेंगे और उसके आधार पर अपन क्या करेंगे, प्रविष्टि करेंगे। ठीक है, आगे देखें। अब देखो ये है कि जैसे सहायक बही के योग संबंधी अशुद्धियों में सुधार, जो आपकी सब्सिडायरी बुक्स है, आपकी क्रय बही है, विक्रय बही, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, है ना, आपकी प्रॉपर जर्नल है, आपकी कैश है ना, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल्स है, उनमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि हो जाती है तो किस तरीके से सुधार करेंगे। देखो, पहला है कि क्रय बही का योग है 2500 रुपये से अधिक लगा दिया गया हो, है ना, 2500 रुपये से अधिक लगा दिया गया हो तो एक ही अपने ये जर्नल है तो उसको अपन ने थोड़ा सा हेडिंग के रूप में देखते हैं। जर्नल, है ना, यह आपका डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर, वहां पे जर्नल का जर्नल नहीं पूछी जाएगी कि भाई जर्नल किस तरीके से तैयार
करनी है। लेकिन इन एंट्रियों को समझने के लिए, क्योंकि इनमें से एक ही एंट्री पूछी जाएगी, सारी एंट्री तो पूछेगा नहीं, वो सारी एंट्री नहीं पूछेगा, एक एंट्री वो आपसे पूछ सकता है। तो उस एंट्री के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सारी चीजें वो पढ़नी पड़ेगी, है ना। क्वेश्चन तो लिमिट के आएंगे, लेकिन सिलेबस तो पूरा पढ़ना पड़ेगा ना, सिलेबस तो अपने को पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो पहली एंट्री क्या है कि क्रय बही का योग 2500 रुपए से अधिक लगा दिया गया। क्रय बही का जो आपकी परचेज बुक होती है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है ना। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अब देखो ये ज्यादा लगा दिया, इसका मतलब अपन ने क्या कर दिया, क्रेडिट अकाउंट को ज्यादा डेबिट कर दिया। अब वापस उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, है ना। क्रेडिट करते ही वो बैलेंस है वो कम हो जाएगा, किसका, परचेज बुक का। तो इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री की डेट तो है नहीं, एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। कितनी राशि है, 2500 रुपए। ₹2500 से ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या है कि विक्रय वापसी बही का योग अगले पृष्ठ पर 13,300 रुपए के स्थान पर 13,000 ही लेके गए। जो आपकी परचेज विक्रय वापसी है, सेल्स रिटर्न है, उसका बैलेंस भी हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है ना। इसका भी क्या होता है, डेबिट होता है ना। अब अपने को अगले पृष्ठ पर 13,300 के स्थान पर 13,000 ही लेके गए। अपने को डेबिट कितने करने थे, 13,300 करने थे, अपन ने कितने डेबिट किए, 13,000 किए। तो अपने को 300 से और डेबिट कर देना है, और डेबिट करते ही अपना खाता वो सुधर जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, कितने से, 300 रुपए से। ठीक है, तो यह आपकी प्रविष्टि हो जाएगी। तीसरी प्रविष्टि क्या है, विक्रय बही का योग 22,000 के स्थान पर 20,200 लगाया गया। विक्रय बही का जो बैलेंस है वो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। विक्रय बही का योग क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। और विक्रय बही का योग 20,000 लिखना था अपने को, 22,000 लिखना था, उसकी जगह अपने 20,200 लिखा। इसका मतलब 1,800 रुपए अपन ने कम लिखा है। लिखना कितना था, 22,000, लिखा कितना, 20,200। तो 1,800 रुपए से क्रेडिट और करना था सेल्स बुक को, वो नहीं किया, तो वो अब कर देंगे। तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। कितने से, 1,800 से। तो ये आपकी 3 नंबर प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, 4 नंबर क्या है, रोकड़ बही का रोकड़ शेष एक पृष्ठ पर 1,600 रुपए से कम आगे लिया गया। रोकड़ का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है, रोकड़ का हमेशा डेबिट शेष होता है, और कम लेके गया है, तो इसका मतलब और लेके जाएंगे, है ना, और लेके जाएंगे। तो इसकी प्रविष्टि क्या हो जाएगी, इसकी प्रविष्टि क्या हो जाएगी कि भाई और लेके जाना है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट। कितनी राशि से, 1,600 रुपए है, तो 1,600 रुपए से अपन और लिख देंगे। ठीक है, यह प्रविष्टि आपसे पूछी जा सकती है। तो इन प्रविष्टियों को आपको विशेष ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें से कोई भी एक गलत दे दे और वो पूछे कि भाई इनमें से सही कौन सी है या गलत कौन सी है। तो इस तरीके से अपने को पता होना चाहिए
कि कौन सी अशुद्धियां ऐसी हैं जो तलपट बनाने के बाद और अंतिम खाते बनाने से पूर्व हो सकती है और उनमें इस तरीके से अपने को सुधार करना होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए अगर आपसे पूछता है तो एक खाता भी पूछ सकता है कि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कितना है ना। ये जरूरी नहीं कि वहां पर 5 ही मध्य दे, है ना। ये जैसे यहाँ 4 दे रखी है तो 4 ही दे, हो सकता है 2 मध्य दे और 2 में भी वो सस्पेंस अकाउंट का क्या पूछ ले, बैलेंस पूछ ले। तो अपने को एक चीज और ध्यान में रखनी है, वहां पर अपने को बनाना पड़ेगा कौन सा, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट में क्या होता है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, फिर पुनः डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। ठीक है, अब यहां पे अपन को पता है ये डेट लिखते हैं, खाता प्रारूप है, ये डेबिट साइड है ना। इसमें अपन पर्टिकुलर लिखते हैं, इसमें अपना जेएफ आ जाएगा, इसमें आपकी अमाउंट आ जाएगी, इसमें पुनः डेट, ये पर्टिकुलर, ये आपका जेएफ और ये अमाउंट, ये हो जाएगी आपकी क्रेडिट साइड, है ना। ठीक है, अब इसमें डेट तो देना, देखिए पहली प्रविष्टि में क्या है, सस्पेंस अकाउंट या टू परचेज 2500, तो सस्पेंस में क्या लिखेंगे, टू परचेज अकाउंट कितने, 2500। दूसरी प्रविष्टि में क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट या टू सस्पेंस 300, तो इसमें क्या लिखेंगे, डेट तो है नहीं, बाई सेल्स रिटर्न कितने, 300। फिर तीसरी एंट्री है सस्पेंस अकाउंट या टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स की अमाउंट कितनी आएगी, सस्पेंड टू सेल्स 1800। चौथी एंट्री क्या है, कैश अकाउंट या टू सस्पेंस, तो इसमें क्या लिखेंगे, बाई कैश कितना है, 1600, है ना। अब इसका अपन टोटल कर लेते हैं, अब इसका अपन क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। अब ये देखो टोटल आ रहा आपका कितना आ गया, 4300, और ये आ रहा है 1900, तो बाई क्या आ गया आपका, क्या लिखेंगे इसमें, बाई डिफरेंस इन बुक्स, डिफरेंस इन बुक्स, और ये हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। अब ये हो गया 4300 में से 1900 घटा दो तो लगभग कितने रुपए हो गए आपके, 2400 रुपए हो गए, है ना, और ये आ जाएंगे 4300। इस तरीके से ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस भी अपने से पूछ सकता है। इसलिए अपने को क्या करना है, किसी भी चीज में कोताही नहीं बरतनी है साथियों, हर पॉइंट को अपने को आराम से, क्योंकि अभी अपने पास समय है ना, लगभग अगर अपन एग्जाम को मई जून तक भी काउंट करते हैं तो आराम से 6-7 महीने, और धीरे धीरे आप सब सब्जेक्ट को लेकर चलोगे कि आज आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, थोड़ा बहुत आपने जो अकाउंटेंसी है, बिजनेस है, इसके अलावा जो आपका मनोविज्ञान है, जो आपका स्कूल मैनेजमेंट है ना, इन टॉपिकों को थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते चलोगे तो आपका सिलेबस भी कवर होगा और आपको चीज़ है वो समझ में भी आएगी, है ना। तो इसलिए अकाउंटेंसी को अपने को बेसिक मानना है कि मजबूत सब्जेक्ट है, और इसका जो 45 नंबर के आसपास क्वेश्चन आने हैं उनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वो सही करने का प्रयास करना। और साथियों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिसके अकाउंटेंसी में क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे उसका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ये कुछ भर्तियों का आप एनालिसिस भी कर सकते हो कि जिनके अकाउंटेंसी जो ABST है वो विशेष सब्जेक्ट रहा है, यानी PG उन्होंने ABST से की है, साथ में वो किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो उनकी वो चीज़ मजबूत रहेगी,
है ना। थ्योरेटिकल तो अपन क्या पढ़ सकते हैं, बिजनेस के आपको नोट्स मिल गए पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक्स के नोट्स मिल गए पढ़ सकते हो, लेकिन इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो प्रैक्टिकल बेस होते हैं, जिनको पढ़ने से नहीं समझने से होता, और जितने ज्यादा आप समझोगे उसका बेनिफिट भी आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। ठीक है साथियों, तो ये चीज अपने को समझनी है। ठीक है, तो आज का एक छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, छोटा सा अपना प्रयास ये है कि छोटे छोटे लेकिन मोटे मोटे जो सेक्शन होते हैं उनके साथ जोड़ने हैं। छोटे छोटे होंगे लेकिन आपको अल्प समय में ज्यादा चीज है वो समझने को मिलेगी। अब देखो, मैं ये नहीं कहता कि भाई इतनी सी देर में आपके समझ में आ गया, लेकिन आपको क्या करना है कि ये चीज देखने के बाद एक दो बार रिवाइज कर लेना है, और रिवाइज करते ही आपको ये सारी चीजें वो समझ में आ जाएगी। और अगर आपके पास कोई बुक्स है तो उसमें से थोड़ी देर प्रैक्टिस भी कर लेना, तो फिर एकदम डाउट है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है साथियों, तो आज का ये छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारे साथ जुड़े। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।